नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए आंवला नवमी की व्रत कथा लेकर आए हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी के दिन सपरिवार आंवले के पेड़ की आराधना की जाती है। तो आइए आंवला नवमी की व्रत कथा सुनते हैं। एक समय किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। सेठ जी के पास इतनी धन दौलत थी कि उनका हिसाब किताब रखने के लिए कई नौकर चाकर थे, जो उस धन को तराजू में तौल के रखते थे। सेठानी जी ने एक नियम ले रखा था। वह रोज़ एक सोने का आंवला दान करती और उसके बाद ही भोजन करती थी। सेठ सेठानी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन सेठानी जी की बहुओं ने आपस में बात करी, यदि माताजी इसी तरह सोने का आंवला दान करती रही तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा सोचकर सभी बहुएं सेठानी जी से कहने लगी, माताजी आप सोने के आंवले की जगह रोजाना एक सादा आंवला दान करें। सेठानी जी ने उन्हें उसकी बात मान ली और रोज़ एक सादा आंवला दान करने लगी। कुछ समय बाद सेठानी जी की बहुओं को उनका सादा आंवला दान करना भी खटकने लगा। उन्होंने सेठानी जी से सादा आंवला दान करने को भी मना कर दिया। यह बात सुनकर सेठ जी और सेठानी जी को बहुत दुख हुआ। वह दोनों अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चले गए। उस दिन सेठ जी ने आंवला दान नहीं किया, इसलिए उन्होंने भोजन भी नहीं किया। जंगल में चलते चलते रात हो गई तो वह दोनों एक घने पेड़ के नीचे सो गए। जब वह दोनों सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि जहाँ वह सोए हैं वहाँ एक सोने का आंवला का पेड़ आ गया है। सेठानी जी उस पेड़ से एक आंवला तोड़कर दान करती है और भोजन कर दे लेती है। वहीं पास में वह दोनों अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। धीरे धीरे सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगता है और देखते ही देखते वह दोनों फिर से धनवान हो जाते हैं। सेठानी जी एक बार फिर अपना सोने का आंवला दान करने का नियम शुरू कर देती है। उधर दूसरी ओर सेठ जी और सेठानी जी के जाते ही उनके बेटे और बहुएं आपस में झगड़ने लगते हैं। व्यापार में घाटा होने लगता है और देखते ही देखते सारी पूंजी खत्म हो जाती है। अब उन्हें मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। काम की तलाश में वह सभी घूमते घूमते वहां पहुंचते हैं जहां सेठ जी और सेठानी जी रहते थे। वहां उन सभी को सेठानी जी के सोने का आंवला दान करने की बात पता चलती है। मन ही मन वो सोचते हैं, कहीं यही हमारे माता पिता तो नहीं है, लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो कैसे हो सकता है। वो सभी काम के लिए सेठ जी के पास जाते हैं। सेठ जी को देखते ही वह सभी उनके पैर पकड़ लेते हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हम पैसे के लालच में अंधे हो गए थे। हमने अपने आप को घर से जाने दिया, जबकि उस घर में सब कुछ आपकी ही किस्मत का था। सेठ जी और सेठानी जी ने अपने सभी बेटों को माफ़ कर दिया और वह अपने पूरे परिवार के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण गोकुल की गली छोड़कर मथुरा गए थे। आंवला नवमी के दिन यदि कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा कर उनके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घ आयु तथा अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। जय श्री हरि विष्णु।